फिर प्रश्न किया, रात के समय आप क्या करते होंगे? तो दादाजी ने उत्तर दिया, जब इस चश्मे को पहन के सोता हूँ तो मुझे सपने जो आते हैं वो भी बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। साथियों, मुकुंद कंसर जी ने एक पंक्तियां लिखी कि कौन कही थे तय सारी संसार खातिर सोच, कौन कही थे तय सारी संसार खातिर सोच, देख संगी तय पहली अपन परिवार खातिर सोच, गांव में अज्ञान के अंधियार बगरे है, हो सके त नवा उजियार खातिर सोच, ओट दे के तय हाँ बने करे जवनहा, चल संगी तय अपन अधिकार खातिर सोच, आज ले जेकर देह में परत है हरदी, आज ले जेकर देह में परत है हरदी, ओ बिचारी के नवा घर संसार खातिर सोच, कौन कहते तय सारी संसार खातिर सोच, देख संगी तय पहले अपन परिवार खातिर सोच, देख संगी तय पहले अपन परिवार खातिर सोच, देख संगी तय अपन परिवार खातिर सोच। एक विशेष निवेदन, किष्किंधा कांड में चर्चा करने हेतु निवेदन कर रहे हैं। दोहा क्रमांक 10, किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 10। राम चरण तृण प्रीति करी, बाल्य किन्न तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। इस पर चर्चा करने हेतु निवेदन, किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 10। लीजिएगा, मन से मुझे तो आपसे हम निवेदन कर रहे हैं। एक विशेष सूचना मैं प्रेषित कर दूं पूरे ग्रामवासी भीमभोरी के लिए। ये मंडली की अंतिम प्रस्तुति के साथ हम आरती में जुड़ेंगे। समस्त ग्रामवासी आप सबसे निवेदन करते हैं, आप आरती की थाल सजाकर जरूर लाइएगा, और ठीक इस मंडली के अंतिम होते ही हम आरती के साथ जुड़ेंगे। लीजिए निवेदन गुरुजनों से मन समोजन के लिए। हेलो हेलो हेलो, चेक 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 चेक। जय श्री राम, जय श्री राम। मीट बढ़ा दो, थोड़ा बेस कम कर दो। हेलो हेलो हेलो, चेक 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 चेक। जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो 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 हेलो, चेक 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 चेक। जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो, चेक 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 चेक। जय श्री राम। हेलो 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 हेलो, चेक 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 चेक। हेलो हेलो हेलो, चेक 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 चेक। जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो, चेक चेक। जय श्री राम, जय श्री राम। मीट बढ़ाओ तो। हेलो हेलो, चेक चेक। जय श्री राम, जय श्री राम। गेन बढ़ा दो, ठीक है। जय श्री राम। हरिओम 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 हरिओम। वायलिन थोड़ा सा दोनों में। हरिओम 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 हरिओम। लखन सिया राम चंद्र की जय,
उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। हेलो हेलो चेक चेक ठीक भैया। तैयारी हो गई है, लेकिन उससे पहले आइएगा हम पूजनीय गुरुदेव को सुनते हैं। हम वाकई हमारे भंभोरी के धरोहर है, हमारे गुरुदेव है। एक बार जोरदार तालियां। आप जुग जुग जियो, बहुत वर्षों तक आपकी उम्र हो और हमारी उम्र ऐसे महापुरुषों को लग जाए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। लीजिएगा ये मंच। बोल लखन से रामचंद्र की जय। ये पुस्तक आप लोग देख रहे हैं, शायद वहाँ से पढ़ तो नहीं पाएंगे इसके टाइटल को, शीर्षक को। इस पुस्तक का नाम है छंद कमल और इस पुस्तक के रचनाकार हैं हमारी गांव की एक महान विभूति कवि कमलेश वर्मा जी, जो कल संचालन किए थे और अभी आप हैं श्री कमलेश वर्मा जी, सुपुत्र श्री टीकम सी वर्मा, सेवानिवृत्त शिक्षक के। आप भी शिक्षक हैं, अंग्रेजी के लेक्चरर हैं गुधेली हायर सेकेंडरी में। उन्होंने इस पुस्तक की रचना की है और बिलासपुर में राजभाषा आयोग ने इसका विमोचन किया है, प्रकाशन किया है। और इस पुस्तक की पांडुलिपि मुझे वर्मा जी दिए थे। मैं भी उसमें अपना एक विहंगम दृष्टि डाला था, बड़ा आनंद आया। पुस्तक की विशेषता ये है कि ये छत्तीसगढ़ी बोली में है और कई प्रकार के छंदों में अपने भावों को वर्मा जी ने पिरोया है। मुझे ऐसा लगा जब इनकी कविताओं को मैं पढ़ा तो एक उपवन है, कविता रूपी उपवन है। इस उपवन में अनेक छंद रूपी बहुत से फूल के पौधे लगे हुए हैं और उस फूलों में भावों की, अनेक भावों की खुशबू जो है प्रसरित हो रही है। मह महा उठा मेरा मन रूपी बगिया। तो इस तरह से ये छंद कमल इसका नाम है। इसमें 51 कविताएं हैं। पहले वर्मा जी 50 कविता लिखे थे और पांडुलिपि पर दृष्टि डालने के लिए जब मुझे उन्होंने दिया तो मैंने निवेदन किया कि मैं तो हिंदी का लेक्चरर हूँ, छत्तीसगढ़ी का ज्ञान कम है, मैं उतना देख नहीं पाऊंगा। फिर भी प्रयास किया इसमें अपना विहंगत दृष्टि डालने का। और ये इनकी कविता 50 कविता लिखे थे। मैंने निवेदन किया कि 0 को छोड़ो ना, एक कविता और डाल दीजिए। तो 51 नंबर की जो कविता है, मेरे निवेदन पर वर्मा जी ने ये लिखा और इसमें 2 महान विभूतियों की शुभकामनाएं हैं। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल जी, इन्होंने शुभकामना संदेश इसमें दिया है। और एक और शुभकामना संदेश है, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का नाम आप लोग सुने होंगे, छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कवि। उसकी अनुजा, उसकी पुत्री डॉक्टर अभिलाषा बेहार, इन्होंने भी अपना शुभ संदेश इसमें दिया है। और इसके साथ ही साथ निगम जी ने, पूरा क्या नाम, अरुण निगम जी, जो कोदूराम दलित छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी कवि, उसके पुत्र अरुण निगम ने इसमें इसकी भूमिका लिखे हैं वो उसने।
तो इस तरह से बहुत सुंदर पुस्तक है ये। इसको विमोचन हो चुका है, प्रकाशन हो चुका है। बहरहाल अभी पहली संस्करण में दो ही प्रति मिली हुई है। बाद में जब और प्रतियां आ जाएंगी तो हम आप सभी को तो नहीं दे पाएंगे, प्रमुख लोगों को देने का प्रयास करेंगे इस पुस्तक। और एक और बड़े मज़े की बात है कि भाई कमलेश वर्मा और राजेंद्र वर्मा, इन दोनों के पहल से हमारे गांव में हनुमान चालीसा का पारायण अनवरत चल रहा है। मंगलवार को होता है वहाँ पर मंदिर में, बजरंगबली के मंदिर में इन्हीं दोनों का श्री गणेश किया हुआ है और 107 बार हो चुका है। उसमें जो भी सहयोग करते हैं उन लोगों का कहना है कि जब तक कि इसमें दम है तब तक के हनुमान चालीसा का पारायण करते रहेंगे और 107 कड़ी हो चुकी है। तो ऐसे हमारी इस गांव की पावन मिट्टी, यह हमारे गांव की मिट्टी जो है वो कुंदन है, कुंदन चंदन है, दुर्गभंजन है। यहाँ अनेक विभूतियाँ राजनीति के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, दान के क्षेत्र में बहुत सी विभूतियाँ यहाँ जन्म लिए हैं इस मिट्टी में। इस धरती पर खेले भैया, पवन दीवान के शब्दों में, इस धरती पर खेले भैया गौतम मोहन राम, मेरे देश की माटी तुमको 100 बार प्रणाम। कल शाम को मैंने थोड़ा सा खाली समय मिला शून्यकाल, तो मुझे निवेदन किया आपकी कुछ प्रवचन जिसको हम लोग पहन ले देश प्रेम देशभक्त लिख करके और कहे कि देखो देशभक्त हो गया हम। देशभक्ति जो है पोशाक से नहीं, वो भावनाओं का विषय है। भक्ति भावना ऐसा कहते नहीं, तभी तो भक्ति भावना जुड़ा हुआ है, युगल शब्द। वो भावनाओं से संबंधित है देश प्रेम, कोई भौतिकता से संबंधित नहीं है, कोई आवरण से संबंधित नहीं है, और उसका संबंध यहाँ मन से नहीं अंतःकरण से है। जब तक कि हमें मिट्टी से प्रेम नहीं होगा, अपनी मिट्टी से, अपनी धरती से, अपने गांव से, अपने घर से, अपने लोगों से, यही देश प्रेम का स्वरूप है। कल संक्षिप्त में मैंने आपसे चर्चा की थी, तो आइए ये इसकी लेट हो रही, देर हो रही क्या? बस एक कविता 2 मिनट, इसी में से एक कविता 2 मिनट में। तो पहली कविता खोलिए। 51 कविताओं में से मैं एक कविता बोल रहा हूं 2 मिनट में। इस वंदना है दोहा छंद में। चंदन है वंदन है मां शारदे, जय हो देव गणेश, तुहर शरण मां आए हो, लइका मैं कमलेश। कमलेश भैया, बहुत सुंदर दोहा है आपकी ये। लइका मैं कमलेश, मन खे छत्तीसगढ़िया, भारत हृदय स्वदेश, धन्य भाग्य बड़ मोर है, मिली से सुघर परिवेश रे भैया, मिली से सुघर परिवेश। गाथा गावों वीर के, कई रसों की कविताएं हैं इसमें, कवि रसों की। गाथा गावों वीर के, जिनके कथा विशेष, तुहर शरण मां आए हो, लइका मैं कमलेश। ले वर्मा जी, लइका मैं कमलेश, मातु पिता गुरु भूमि है। क्या भाव दिया है भैया कमलेश जी ने। मातु पिता गुरु भूमि है, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, मातु पिता गुरु भूमि है, ब्रह्मा विष्णु महेश। भाईचारा प्रेम के, देवों में संदेश। कमलेश भैया, देवों में संदेश। अंतिम दोहा, ये पहली कविता है 51 में से जिसका मैं वाचन कर रहा हूँ। इसकी प्रति आएगी तो आप लोगों को मिल जाएगी कविता। देश राज उत्थान के, देश राज, उद्देश्य देखिए इस पुस्तक की। देश राज उत्थान के, कविता करथाओ पेश।
ये कविता किस निमित्त है? देश राज उत्थान के कविता करथों पे, तुहर शरण में आए हो लइका मैं कमलेश। वर्मा जी, लइका मैं कमलेश। माँ सरस्वती से प्रार्थना है। हाँ भैया, बस बंद ही कर रहे हैं। माँ सरस्वती से विनम्र प्रार्थना है, मेरी भी शुभकामना है। माँ सरस्वती आपकी लेखनी को सशक्त रखे, आपके मंगलमय और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना, मंगल कामना। बोल लखन से रामचंद्र की जय। थोड़ा सा मैं आप लोगों को समय ले लिया, अनिवार्य विषय था सर, क्योंकि पब्लिक है इसलिए बताना था। ऐसा मत बोलिए गुरुदेव, ये माइक्रोफोन मैं साहू जी को, अरे ऐसा मत बोलिए, पाप के भागी मत बनाइए पिताजी। जी, सुनना भी जरूरी है, और हम संत जनों को सुनते हैं तो बहुत सारी बातें आती है हमारे जहन में। ऐसे साहित्यकारों को हम प्रणाम। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास की जय, पूज्य सुरेश महाराज की जय। श्री राम श्री राम श्री राम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। प्रमोद सुरेश के पद कमल, हृदय लगावू ध्यान, मात पिता गोपाल सहित संबल दो हे मेरे राम। श्री राम श्री राम श्री राम। मपधानी मपधानी साधनी मपगम रे साधनी सा। जय जय जग जननी देवी जय, जय जग जननी देवी जय, जय जग जननी देवी जय, जय जग जननी देवी। सुर नर मुनि असुर सिद्ध, सुर नर मुनि असुर सिद्ध, भक्ति मुक्ति दायिनी भय हरन कालिका। जय 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 जग जननी देवी जय,
जय महेश भामिनी अनेक रूप धारनी, जय महेश भामिनी अनेक रूप धारनी, समस्त लोके स्वामिनी हिमशैल पालिका। माँ जय माँ जय माँ जय जय जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी। रघुपति पद परम प्रेम, तुलसी यह अचल नेम, राम चरण दृढ़ प्रीतिकारी हो राम, बालिकीन तनु त्याग हो रामा, सुमन मल जिमी कंठ तेरा, गिरत न जानई नाग रामा। रघुपति पद परम प्रेम, तुलसी यह अचल नेम, देवी हो प्रसन्न पाई प्रणत पालिका। माँ जय माँ जय माँ जय जय जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी। सुर नर मुनि असुर सिद्ध, सुर नर मुनि असुर सिद्ध, भक्ति मुक्ति दायिनी भय हरण कालिका। माँ जय माँ जय माँ जय जय जग जननी देवी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। ओम मंगलम मूर्ति नमः। ओम श्री गणाधिपति नमः। वरिणानामर्थरथसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करितारो वन्दे वाणी विनायको। लखन सिया राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभा बिच तुलसीदास की जय। जय जय श्री सीताराम। हिमालय जेकर मुकुट है हो, भगवान श्री सूर्य नारायण जेकर दोनों नयन है, चंद्रमा जेकर माथे के बिंदिया है, संपूर्ण प्रकृति जेकर वस्त्रभूषण है, महानदी अरपा पैरी के कलकल करत धारा जेकर पांव के साटी है। ऐसन सुंदर पावन हमर ये छत्तीसगढ़ के माटी है, जिहाँ बसे धर्म नगरी अयोध्या धाम भिंभौरी के पावन हृदय स्थल में हमर भागीरथ बनकर के आयोजक परिवार श्री विधि हरिहर मानस परिवार के जम्मो पदाधिकारी जनमन अथक प्रयास करके मानस गंगाला, ये भागीरथी रूप गंगाला ये पावन ग्राम में उतारे हैं। और बिरला ब्लॉक के सबसे बड़का गांव ये भिंभौरी गांव, जहां एक से एक विद्वान बुजुर्गगण यहाँ विराजमान हैं। ये जननी वो ये भूइयाँ यहाँ के सरपंच उप सरपंच समस्त पंच पदाधिकारीगण दानवीर भामा साहब बनकर के दान देवैया
हमर जम्मो भक्तजन जिन अपन अमृत के बूंद के भांति अपन धन के एक अंश ला ये मानस गंगा में लगा है। आप सब देवी शक्ति स्वरूपा माता मल्ला देव समान नौजवान बुद्धिमान मल्ला धीर धरैया विचार क्रांति करैया सन्मार्ग के रास्ता बतैया हमर जम्मो सियान मल्ला अवैया काली के छोटे छोटे नान्हे नान्हे सीताराम राधे श्याम स्वरूप मोर भाई बहिनी मल्ला मानस गंगा के नजदीक बैठे याज्ञवल्क भरद्वाज महादेव गिरजा के अवतार विद्वज्जन निर्णायक गुरुजन मन के पावन श्री चरण कमल में और ये मंचल गति प्रदान करैया अवैया जवैया गवैया बजैया जम्मोला एक माला में पिरोया आदरणीय संचालक बंधु के पावन श्री चरण कमल में एक बार पुनः हमारे रामसी मानस पथिक परिवार कोट गांव जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है। प्रणाम स्वीकार करो हो। आवो संतजन, रामचरित मानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड और एक कांड जो है गुफा के कांड आए भैया। मन चित बुद्धि और अहंकार ये चार गुफा के वर्णन और चार गुफा में संजन मन जो है मन रूपी गुफा में स्वयं प्रभा निवास करते मन के गुफा में और बुद्धि के गुफा जिनमें संपाति निवास करते चित्त के गुफा ऋषिमुख पर्वत ल कहे गए है जहाँ सुग्रीव जी महाराज निवास करते और अहंकार के गुफा जहाँ दुंदुबी नाम के राक्षस ला मार के खातिर बर बाली गिरी से जिल अहंकार के गुफा कहे जाते। ये चारों गुफा के वर्णन करत करत संजन आज सुग्रीव जी के साथ में मित्रता पावक साखी दई करी जोरी प्रीति गढ़ाई अग्निल साक्षी मान करके हनुमंत लाल महाराज जी जिन्हें जीव ल ईश्वर के साथ मिला देते संत ही है जिन्हा जीव ल ईश्वर के साथ में मिला के काम करते बूता करते। और सुग्रीव के साथ में मिले के बाद में तारा जो है बहुत समझाते एक पत्नी ही है जिन अपन पति ल बचा सकते अपन समझा सकते कि सुनो हो पतिदेव आप मोर सुहाग हरो आप मोर मांग के लाली हरो सिंदूर हरो आपके कुशलता मोर कुशलता हरे हो एकर से तिनाथ मोर कहना ला मान लो कोसलेस सुत लक्ष्मण रामा कालहु जीत सकई संग्रामा। आप ला शायद पता नहीं है हो जैन सुग्रीव के साथ में है वो छोटे मोटे नो है हो कोसलेस सुत लक्ष्मण रामा कौशल नरेश राजा दशरथ के सुपुत्र आए जेकर नाम राम और लक्ष्मण है जिन काल ल घलो काल ही जीत सकई संग्रामा काल के भी जीतने वाला हरे एकर से ती बहुत समझाइस लेकिन बाली अहंकारी रही से और एकर से ती पत्नी की बात घलो नहीं मालिस वो कहा है कि तारा ते एकदम निचट सब चाथस वो ते एकदम डरपोकनी हस तारा सुन यदि मान ले जाए मोल मार भी दी है उते कहा था सो भगवान भी हरे ना तो कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ जो कदाच मोहि मारी हैं तो पुनि हो ही सनाथ। आज तक मैं अनाथ रहो तारा लेकिन मोला मार दी कोनो भगवान हरे कहा था ना और मैं ओकर हाथ से मर जाऊं तो मैं सनाथ हो जाऊं तारा। ये आध्यात्मिक भाव आवन संजन ये किष्किंधा कांड के दोहा नंबर आधा कोरी माने 10 में चर्चा करे के जिन हमारे प्रसाद में मिले हैं आयोजक परिवार के द्वारा 10 माने एको ब्रह्म द्वितीय नस्ति। ये संसार में केवल पूर्ण ब्रह्म है तो एक ही है। शून्य मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ नहीं होए एक में लग जाते तो 10 बन जाते 10 में लग जाए तो हजार और हजार में लग जाए तो लाख और करोड़ बन जाते। सामाजिक भाव देखन सुने के मतलब का है यदि राम कथल सुनन तो हमारा आपके जीवन धन्य हो जही। घर परिवार के दृष्टि से देखन कोनो सास के यदि बहू सुन ले तो घर परिवार संवर जही। कोनो पति के बात ल पत्नी सुन ले तो घर परिवार में कोई विवाद नहीं रही। गांव के सियान के बात ला गांव वाला मन मान जाए सुन ले समझ ले तो गांव विकास की ओर रही। सुने के बहुत अकन महत्व है हो एकर से ती सुन। और 10 माने 10 इंद्री जहां भगवान के निरंतर भक्ति भाव में लगे रहा है। ये प्रतीक के दोहा के प्राण है भक्ति, ये दोहा के प्राण है भगवत चरण, ये दोहा के प्राण है प्रीति, ये दोहा के प्राण है समर्पण। बाबा तुलसीदास जी लिखते कि राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालिकिन तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जा नहीं नाग। एकर पहली बाली का समझ में नहीं आत रही कि ये भगवान है
मरेच के बेरा जब बाण लगे है तत्का बेरा ओतका बेर घलो बाण जब लगिस नहीं तो वो ओतका बेर घलो भगवान ने नजर नहीं आती सोला। वो कहा है मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान मैं तोर से का दुश्मनी करे हूं, मैं तोर का बिगाड़े करे हूं। तोला तो धर्म हेतु अवतार ही गोसाई मारही मोहि व्याध की नाई। धर्म हेतु अवतार ले कि इस कथे भगवान, लेकिन एक शिकारी की तरह एक व्याध की तरह मोला छुप के काबर तय मारे। बहुत अकन बोलिस, वो बहुत बोलिस, हृदय में बाण लगे है ना। राम रूप ला वो सुमिरन नहीं करत होत का बरोकर चरण में प्रेम नहीं हो है, लेकिन अपन हृदय के उद्गार और क्रोध के रूप में अहंकार के रूप में भगवान जगह व्यक्त करत है। मैं का गलती करे हूं भगवान, जिमते मोल पीछे से मारे हंसते हैं। और तब तो भगवान राम की इसकी बाली बहुत बोलथत जी सुन ते का नहीं करे हंसते हैं। ठीक है मैं धर्म के लिए अवतार हो हम और जन्म जो है मैं धर्म के लिए अवतार ले हूं। ऐ ते कहा था मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, का गलती नहीं करते हैं। अनुज बधु भगनी सुत चार नारी सुन सठ कन्या समिये चारी। का अच्छा बूता करे, का अच्छा काम करे हैं। इन्हीं विलो कुरुदृष्टि विलो कोई जोई ताही बधे कछु पाप न हुई। स्वयं के मतलब अनुज बधु मतलब भाई बहू लते रख ले पत्नी बना करके हैं। ओकर बाद में भगनी जिन भाई बहू के ऊपर, बहनी के ऊपर, बेटा बहू के ऊपर और कन्या के ऊपर कुदृष्टि डाल ही बाली सुन ओला मारे में कोई पाप नहीं है। का ये अच्छा काम करे हैं, कहते अच्छा काम करे फिर भी यदि त्यागते ना बहुत चतुराई करी सुहा भगवान से बोले पर, लेकिन अंततः वो भगवान के शरणागत होना पड़ी संत जन। ओकर पत्नी और ओकर बाद में वो तो किहिस न सुनऊ राम स्वामी संचलन चातुरी मोरी। अपन गलती के एहसास जब हो जाए ना तो बड़े बड़े पाप जो है पश्चाताप में रूप में परिणित हो जाते और भगवान के सामने अपन प्रायश्चित कर ले तो जीवन के सब पाप धुल जाते संत जन। वाल्मीकि जैसे रत्नाकर डाकू जो है वाल्मीकि बन गए राम की कृपा से। मैं कहना चाहता हूं संत जन, प्रभु अजहू मैं पापी, अब मैं पापी हूं किस जब भगवान ओकर बात ला बतईस तब ओतका दिन जो भी करत इस वाले पाप नजर नहीं आत रही से। लेकिन जब भगवान की इसकी सुना हूं राम स्वामी संचलन चातुरी मोरी, अब चातुराई नहीं चल सके भगवान, अब स्वयं स्वीकार करत हो प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति मोरी। अब अंतिम समय आ गए, लेकिन फिर भी भगवान की इसकी सुन, यदि ते चाहत हस तो मैं तुला जीवन दान भी देख सकत हूं। मैं अचल करहूं तन राखहूं प्राणा। ठीक है मैं तुला पीछे से मारे हूं मैं शिकारी की तरह, तो मैं चाहत हूं तुला अचल भी कर दूं। तब बाली एक बात रखिस हो, मान ले जाए भगवान मैं बने हो जाऊं तब कहां जाऊं किस। तब भगवान की इसकी बने हो जाबे ते तोर घर जाबे, और मान ले जाए बने नहीं हो तब मैं कहां जाऊं कि ते मोर घर आबे ना। हॉस्पिटल में कोई मरीज एडमिट है, ठीक हो गए तो घर आ गए, और ठीक नहीं हुई प्राण निकल के तब कहां जाही, वो भगवान कर तो जाही ना। भगवान ने ये प्रश्न करिस कि सुन भगवान ते कहा तो मैं ठीक कर दूं कि तब मैं मोर घर जाऊं, और लेकिन मैं ठीक नहीं हूं तोर घर जाऊं। आपे बताओ भगवान मोर घर अच्छा है कि तोर घर अच्छा है। और तब भगवान निरुत्तर हो गए और बाली की वो प्रेम संजन रामचरण कमल के प्रति ये प्रसंग जो है रामचरण दृढ़ प्रीति करी। मरते समय जो प्रेम हो है भगवान के चरण कमल में संत जन, काबर चरण कमल में हो है, चूंकि भगवान के चरण जो है वो कमल काबर की भगवान ला वैसे कर कमल, पद कमल, नेत्र कमल, ये तीन कमल के नाम से जाने जाते हो। चरण कमल के द्वारा दंडक वन ला पावन कर देते, अहिल्या के उद्धार कर देते, चरण के द्वारा केवट के परिवार ला तार देते, कर कमल के द्वारा सुग्रीव के शरीर, बाली के शरीर है ना, जतका पीड़ा रहते जटायु जी महाराज के सब पीड़ा दूर हो जाते। परसा शीश सरोरू पानी, जैसे ही हाथ ला रखते शीश ऊपर सबो पीड़ा दूरिया हो जाते। नेत्र कमल, नेत्र कमल माने विभीषण जी महाराज के ऊपर जब दृष्टि डाली तो नैना आनंद दान के दाता देखूं आज दोई भ्राता। आज मोर आंख धन्य हो गए, आज मैं भगवान के स्वरूप ला देख ले। तो ऐसे पद कमल, कर कमल और कमल नयन, ये तीन नाम से भगवान ला जाने जाते। आज चरण में दृढ़ प्रेम हो है भैया। ओतका दिन ले प्रेम काबर सब मरते जो देहु जो बर मांग हूं, हे करुणा सागर, हे करुणा निधान भगवान। कहते मरे खानी में
मरते समय में जिन आदमी जिन चाहते, यहाँ तक जेल में घलो जब फांसी देते ना तो तोर का इच्छा है कि पूछते मालूम, अब गेत नहीं है जेल ना, मगर पूछते टीवी मन में देखता तोर का इच्छा है, अब वो कर इच्छा पूर्ण करते मरे खानी। तो उसने मरते समय मोर एक इच्छा है भगवान, देव जो बर मांग हो मोला वो वरदान दो। का वरदान मांगत है, जे ही ज्योनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग हो। मैं ज्योन योनि में भी जाऊं वो योनि में मोला आपके चरण कमल के पद जो है अनुराग जो है मोला मिले। देखो मरते समय जीवन भर जन राम नहीं ले है, तेन कहा थे आज मोला कि अब मोर ऊपर कृपा कर करुणा निधान भगवान, और मोर एक ही आशा है, जे ही जोनी जन्मो जिन योनि में मैं जन्म लेकर के आऊं तेन योनि में आपके राम पद, संसार पद संसारिक दृष्टि कहान से बहुत से पद है, एक ठन पंच पद के लिए आदमी जो है कतका लड़ाई करते हो, जिन पद में भूत लग जाते वो पद के लिए आदमी जो है लाखों खर्च करते, परिवार टूट जाते, समाज बिखर जाते हो, लेकिन ये ऐसा पद मांगत है राम पद, जिन पद में कभी भूत नहीं लगे हो, जिन परम पद कहे जाते, जिन पद ला पाए बर ऋषि मुनि महात्मा जो ने त्याग तपस्या में लगे रहते वो पद के कामना करत है, वो पद ला हाथ जोड़ के मांगत है। और ओकर बाद में यहाँ तक ओकर मांगना हा कम नहीं हो है, ओकर बाद औ मांगिस कि यह तनय मम सम विनय बल, हे नाथ मोरे की इच्छा है, मैं जाते जाते आप लोग देना चाहता हूँ, का देना चाहता हूँ, विनय बल कल्याण प्रभु पद लीजिए, अपन बेटा ला अंगद ला कि इसकी ये मोरे समान बलशाली है, बुद्धिमान है, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए, इला दास बना करके रख लो महाराज। हमन कोई बाप मरते ना संपत्ति छोड़ के जाते है ना भाई, परिवार ला छोड़ करके संपत्ति छोड़ के, और संपत्ति पर दाई ददन मार घलो डर थन, लेकिन अपन संपत्ति नहीं सौंपत भगवान ला, वो सीधा सीधा अपन बेटा सौंपत है कि भगवान ये मोर पुत्र हरे ऐला दास बना करके रख ले। ये काम मतलब आध्यात्मिक भाव। आवन देखन राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकिन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जा नहीं नाग। बाली के जीवन में औ देखन संजन भाव, बाली ला एक तो वरदान मिले रही से, अहंकार काबर होते, कोनो ला परिवार के अहंकार, कोनो ला धन के अहंकार, कोनो ला पद प्रतिष्ठा के अहंकार, या अहंकार इंसान ला डुबा देते संत जन। और बाली के ही अहंकार है रोकर में सामाजिक रूप से देखन तो सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखन तो छोटे भाई के धन ला घलो ओकर पत्नी घलो अपना ले रही सो। पारिवारिक स्थिति में भी देखन तो ओकर धन संपत्ति अपना ले रही से। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखन तो रावण सन नहीं, हालांकि वो 6 मिनट खखोरी में दबा घूमे वहां, और अंत में वो दिखाई घलो है देख में रावण ला दबा हो करके, और यही अभिमान हरे, और तब दबाह तो मार देन भाई चपक दिन मर जही, लेकिन नहीं वो दिखावा जगह जगह देख मैं रावण ला दबाह कह के, तब ओकर संविधान बदली सुहा। ये राजनीति की दृष्टि माने कई दृष्टिकोण से देखा जाए तो ओकर जीवन में अहंकार अभिमान जन भरे रही से, और आज जब मरे के समय हुई संत जन तो ओकर मुख से जन बात निकलत है कि राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली किन्न तनु त्याग। वैसे तो लोगन मन कहते भैया चूंकि अब बाली के जीवन में केवल राममय हो गए, अहंकार खत्म हो गए, चूंकि भगवान जब मिल जाए यार तो सठ विकार दूरिया आपो ऑटोमेटिक खत्म हो जाते। एक स्थिति बाली के जीवन में बस यही भाव है कि चाहे मेरी जिंदगी की सुबह हो, चाहे मेरी जिंदगी की शाम हो, इस लब पे उस प्रभु श्री राम का नाम हो, अगर दुनिया से मिट्टी पलित हो तो राम राम कहते हुए मेरे जीवन की शाम हो, राम राम कहते हुए मेरे जीवन की शाम हो। एक छोट पश्चात पुनः पावन प्रसंग में और चर्चा करे के उद्यम करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लागा
चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी मोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी मोरी चुनरिया। हाँ, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग। भूल गई सब वचन विदा के, हो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के, हो गई मैं ससुराल में आके। हाँ, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जान, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जान। ओ दुनिया मोर बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ, जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग। दिन तनन दर्दताम तांद देरे ना, दिन तनन दर्दताम नूम तदेरे ना, दिन तनन दर्दताम नूम तदेरे ना। सप्त सुरन 3 ग्राम बंसी बाजीरी सा सा नी 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 दा 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 पा पा मन गमम ब प म ग रे सा। दादा किरदा चरण धरन धरत पाग परत नहीं परन, झांझर झनके झन नन नन नन, आदि दुर्दिन तनन तनन नन नन, आदि दुर्दिन तनन ताम ताम दधेरे ना, दिन तनन दद ताम नूम दधेरे ना, दिन तनन दद ताम। ना दुर्दिन तनन धीम तनन नन धीम तनन नन धीम तनन नन धीर धूम तनन धीर धूम तनन धीर धूम तनन धीर धूम। नादिर दिर दिर तुम दिर 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 नादिर दिर दिर तुम दिर 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 तुम दिर दिर तुम दिर दिर तुम दिर दिर तुम दिर तुम दिर तुम दिर तुम दिर तुम भागिर दिर तुम ग्रांधा, भागिर दिर तुम ग्रांधा, भागिर दिर तुम ग्रांधा। दिन तनन दद ताम ताम दधेरे ना, दिन तनन दद ताम तुम दधेरे ना, दिन तनन दद ताम दद ताम दद ताम।
सियावर रामचंद्र की जय। क्या मार सकेगी मौत उसे, क्या मार सकेगी मौत उसे जो प्रभु के लिए ही जीता है। विषयों से हटाकर मन अपना जो राम नाम रस पीता है। अंतिम समय में बाली जो है संतजन, जिन भगवान से वरदान मांगा थे, माने मांगे के काम जिन करत, अंतिम समय में मांगना है तो भगवान से अपन जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए, मिट जाए भगवान, ये मांगो ना। और रामचरित मानस में जहां रामचरण दृढ़ प्रीति करी, जब तक दृढ़ प्रीति नहीं हुई, प्रेम नहीं हुई, रावण ल घलो हनुमान जी महाराज समझे कि सुन महाराज, राम चरण पंकज धरहु, लंका अचल राज तुम करहु ना। लेकिन रावण मानबे नहीं करी सुहा, मंदोदरी घलो समझे से। ये लंका कांड के दोहा नंबर 15 में कहते कि अहंकार शिव बुद्धि अज मन ससी चित्त महान, मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान। जेकर अहंकार ही शिव है, अहंकार शिव बुद्धि अज, बुद्धि में ब्रह्मा है, मन ससी चित्त महान, मनुजवास सचराचर रूप राम भगवान। ये कोई साधारण मन के मत जानो हो। पद पताल शीस अज धामा, एक पद जो है कहाँ जाते, वो याद दिलाते बलि के समय में। बलि जब चरण रखे कि ना अब तो कुछ देख नहीं है भगवान, अब देना है तो आप पाँव मोर सिर में रख दो, कि क्या सीधा होकर सिर में रखी तो पताल लो। सुने में देखे में ऐसे लगते कि भगवान हार, बलि भगवान हार गए है ना भाई, भक्त के सामने भगवान हार गए। और पताल लोग को राजा बना दी 16। माने दृढ़ प्रेम ऐसे होना चाहिए। और का इच्छा है बलि तो ऐसे कि भगवान जब भी मैं ये पताल लोग के महल से निकला तो आपके दर्शन हुआ रहा है, अब काय करे भगवान। हाँ वो सेवक बन गए होकर, ये कतका बेर निकल जी, कतका बेर उड़ जाइए, वो दर्शन एल देना अच्छे तो वहां पहरा देवत भगवान। हाँ ऐसे निश्चल प्रेम होना चाहिए संजन। और ये जब तक दृढ़ प्रेम नहीं हुई तब तक हमारे जीवन से, और ये दृढ़ प्रेम आही कैसे, जब तक हमारे जीवन से सटविकार दूरिया नहीं हुई तब तक हमारे जीवन में प्रेम आने वाला नहीं है। रामचरित मानस ला पूरा खोदिया के देख लो। मनु और शत्रुपा मैया मांगिस कि सोई सुख सोई गति, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हम ही कृपा करी दे। कतका कन मांगिस हो, 6 ठन वरदान मांगिस। और कोनो मांगिस तो कहिस कि भाई अरण्य कांड में ही देख लो, अत्रि मुनि मांगिस, बिनती कर सिर नाय मुनि कहकर जोरी बहोरी, हैं चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। आपके चरण के प्रति मोर प्रेम बने रहा है, ये भाव। रामचरित मानस के अयोध्या कांड में जब भरत जी महाराज प्रयागराज में जाते तो गंगा मैया कहिस कि बेटा ते मोर जगह हंस रे, और महतारी जगह थे तो कुछ न कुछ देते हो, और मैं देना चाहता हूं ते मांग ले। तो वो का कहिस मालूम है, त्यागो धर्म निज, सब धर्म ला त्याग करके एक भिक्षुक के समान भिखारी समझ के मांगत हो मां कि मोला का चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम प्रद, यह वरदान नाम। राम पद ही मांगे है। यहाँ तक भगवान भोलेनाथ जिन दुनिया के देवों में महादेव, जेकर जगह जम्मो जीव जंतु सचराचर के असुर से लेकर के सब का द्वार में जाते मांगे बर कि आप देव के देवाधिदेव महादेव हरो। उहु भगवान जग मांगिस बार बार वर मांगहूं, हरस देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। का नाराज जी नहीं मांगी, नाराज जी घलो मांगिस कि महाराज आपके नाम जो है कलयुग के पाप ला कांटे बर टंगिया के समान बन जाए, आपके नाम जो है फरसा बन जाए और पाप कट जाए, खत्म हो जाए। मैं कहना ये चाहता हूं संजन, जे पद परसी पद सरोजन पानी, भक्ति सदा सत्संग। लेकिन अब देखन अहिल्या के भी उद्धार भगवान जो करी से बे काबर की परसद पद पावन शोक न सावन, वो पद के कल्पना अहिल्या घलो करीस कि भगवान मैं पथरा बने बैठे हूँ और तोर पत्थर पाँव के धूल में चाहत हूँ, चरण रज चाहत हूँ, वो चरण रज यदि मिल जाए तो मोर जीवन के कल्याण हो जाए। और चरण रज मिली से और ओकर बाद तो ये कदीस कि मुनि श्राप जो दिन अति भल किन्हा, मोर स्वामी मोर श्राप दिस, मोर अच्छा करिस की से मोर भलाई हो गए, काबर मोर भगवान के चरण मिल गए। कबीर साहब कह दिस मालूम है, मैं कुत्ता राम का, वो कुकुला देखो तो याद आ गए मोला। कबीर साहब कहिस कि मैं कुत्ता राम का,
का मुतिया मेरा नाम, माने कुत्ता दो प्रकार के होते हो, एक घूमत दिन हा पालतू नो है, फालतू कुत्ता है ना, अब एक ठन पालतू कुत्ता होते। कुत्ता दो प्रकार के होते, एक पालतू कुत्ता और दूसरा फालतू कुत्ता। पालतू कुत्ता की चिंता ओकर मालिक करते, कब बिस्किट ओकर खाए बर है नहीं, मेरी गोल्ड एक से एक, ओला कोई चिंता नहीं है पालतू कुकुर ला खाए पिए के। लेकिन फालतू कुकुर जेकर घर द्वार में जाए दू डंडा लगा ही वह। मोर कहे के मतलब है कि हम फालतू कुत्ता काबर बनन जी, हम राम के पालतू कुत्ता बन जन ना, हमार खाए पिए के चिंता तो भगवान करे, ऐसे हम पालतू कुत्ता बन जन। फालतू कुत्ता घूमे से भैया डंडा लाठी ही बरसना है। एक स्थिति आज राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल किन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। बाली के प्राण जो है संत जन अधर में लटके हुए। आप एक बात याद हो करो, बाली के जीवन में जन अहंकार आ है संत जन, और अहंकार ही मनुष्य के विनाश के कारण होते। लेकिन देखो बोला भगवान के चरण जन मिले हैं, वो चरण में आज अपन जन बात न रखे, अपन जीवन के जन पश्चाताप। रावण तो कही दिस मरते समय बाण लगे बाद में कहा वह कहाँ राम रन हतो पचारी, राम ते कहाँ तुल में मारहुच कहा वह, टोटा कटा के तब होले ऐसने रेंगत रहा है, धड़ अलग हो गए। माने ओकर जीवन से अहंकार खत्म नहीं हुए, मरे के बाद में भी जिनकर मुख से राम न निकल सके भैया, वो जीवन कौन काम के। लेकिन वो बाली के आज प्रणांत जब हुआ थे तो भगवान के समक्ष हुआ थे, दशरथ भी ये चीज से वंचित हो गए रही से। लेकिन आज अपन धाम में पठाते हुए रामचरण दृढ़ प्रीति करी। रामचरण आप ले लो, माँ सबरी ला, नानेपन में शादी होती तो आप सब जाना था, संजय ने कथा ला। लइकापन में वो बात मुझे याद आते, मैं कभी कभी भगवान ला कहता हूँ कर घलो ऐसा काबर करे भगवान, मोला झटकुन करे जवान, कत्तेक बड़ मोले पाप हो गए, जैसे सपना में सांप हो गए, सुरता हृदय के बाढ़ गए धड़कन, अब कहाँ ले खेले बर पाहू मैं अटकन मटकन, ते लहू टातेस बचपन, ते लहू टातेस बचपन, ते लहू टातेस बचपन। वो बचपना ला छोड़ करके माँ सबरी जो ने संतजन भगवान के भक्ति में निकल गए। ओकर गुरुदेव मतंग जिन अपन मन ला तंग करके राखे तेकरे नाम मतंग हरे भैया। मन इति होती डोल जत का मतलब नाम से मतंग मुनि के शिष्या बनकर के रही। सब मतंग मुनि के जब प्रणांत के समय आई ना, तो मतंग मुनि की बेटी अब मैं जावा था, सबरी रोयल धलिस बचपन में माँ बाप ला छोड़ दे भगवान, और आप ला गुरु पिता माने हाँ, आपो मोला छोड़ के जाहूं मैं काकर सहारा रहूं। मतंग मुनि की बेटी मैं जाता ना, एक गुरु पिता जाता हूं, लेकिन याद रख बेटी तोर जगह परम पिता आही, और जिन दिन वो गुरु के बात न मान करके परम पिता आही कह दिस ना, वास्तव में गुरु के बात न मान करके निरंतर सेवा भाव में लगे हैं। कतकोन बरस बीत गए और तब कहीं राम बोला दर्शन दे भैया। बचपना के वो भक्ति और भगवान जगह मांगिस तो वो जो है मुक्ति लही मांगिस। और हमन भगवान के सामने जाके का मांगथन मालूम है, आप सब जाना था, पढ़ैया लइका मोल पास करा देते भगवान, है ना। हमन घर परिवार वाला मन हम और घर के जम्मो कलह कलेश मिट जाए, भगवान मोला सुख देते हो। हर आदमी सुख के कामना करना चाहते, भगवान के चरण की ओर बिना जाए। यही जगह कबीर साहब एक बात और लिखिस कि सुख के माथे सिल पड़े, सुख न हाट बिकाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। सुख के माथे सिल पड़े, आदमी सुखला ही खोजत है, कोनो दुख दे दे भगवान इसे नहीं कहा है। लेकिन याद रखो ज्यादा सुख के चक्कर में मैं ये कहना चाहता हूं कि वो सुख ला त्याग करके, जिन हम भौतिक सुख है, लेकिन आध्यात्मिक सुख जो है वो राम चरण है भैया। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल किन्न तनु त्याग। जब तक दृढ़ प्रीति नहीं हुई तब तक हमारे जीवन में भगवान के दर्शन होने वाला नहीं है। आज बाली के जीवन जो है भगवान में अपन आप में समर्पित कर देते, और समर्पित करे के बाद में सुमन माल, वैसे तो कहते संत मन मरे के समय में 52 बिच्छू के डंक लगते कहते। अब मरबो तत्का बेर जानबो, एक ठन बिच्छू चापते तो आदमी छटपटावत रहते हो। प्रसव के पीड़ा से भी ज्यादा पीड़ा जो है मरे के समय में
होते कही थे। आज भगवान के समक्ष जब प्राण त्याग थे संतजन, तो प्राण त्यागी तो ऐसे लगी कि कोई वाला दुख नहीं है, मने मरे के कोई वाला पीड़ा के एहसास नहीं है। ये भगवान के कृपा हरे एक सती राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालु किन्न तनु त्याग। ऐसे त्यागी कि जना मना हाथी जो है, जैसे हाथी के माला जो है जैसे गिर जाते वो पता ही नहीं चले, वो इसने ढंग से बाली के प्राण कब निकलते बाली पता नहीं चले, और भगवान के चरण कमल में अपन आप ला समर्पित कर देते। बस मैं कहना ये चाहता हूँ, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। कौन कहता है कि भगवान मिलते नहीं हैं? कौन कहता है कि भगवान मिलते नहीं हैं? भगवान मिलते हैं, मिलाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। अब एक अंतिम भजन के साथ आपके मंच में सादर प्रणाम करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल न रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल न रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे, लहरों से लड़ती नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा। इस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। शीतल बनी आग चंदन के जैसे, राघव कृपा हो जो तेरी, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, उजियाली पूनम की हो जाए रातें। ज्योति अमावस अंधेरी, ज्योति अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि में जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं अब
से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। आया मेरे राम, आया मेरे राम। श्री सीताराम भगवान की जय। पूज्य गोपाल सुरेश महाराज की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सर आरती होगी, आरती के माध्यम से ऐसी आयोजक परिवार का निवेदन है ऐसा। लीजिएगा पुनः जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें भी हमारे बीच जिनकी समुद्र प्रस्तुति आई है। श्री रामचरितमानस राम से मानस दर्शन ग्राम कोटगांव की इस मधुर प्रस्तुति मैं समस्त ग्रामवासी आयोजक परिवार से निवेदन करूं आरती के लिए आप आरती के साथ अपनी तैयारी करिए और आइएगा। श्री रामचंद्र जी की आरती में हम सम्मिलित होने की कृपा करें। जय श्री राम। हेलो भैया, थोड़ा मेरी माइक चेक कर लीजिए। हेलो माइक वाले भैया, आपसे निवेदन मेरी माइक सुधार दीजिए थोड़ा सी। हेलो जय श्री राम। हेलो 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 जय श्री राम। हेलो हेलो जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो हेलो जय श्री राम। हेलो 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 थोड़ा सी को बढ़ा दीजिए। हेलो जय श्री राम। आप सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान में आप सभी खड़े हो जाएं। हेलो हेलो और मंच के समीप आ जाएं। आप सभी से निवेदन है अपने चरण दासों को चप्पल जूता इत्यादि को आप वहीं पर रखिए और दिव्य पंडाल के समीप आ जाएं आप सभी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितला तहाँ हरि वासा करे। ज्योति अनंत जगा सब कुछ दीन्हा आपने भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो जोड़ो मैं दोनों हाथ। बोलिए श्री सीताराम भगवान की भीमौरी धाम की जय हो।
गौतम ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद वरण पवन सुत कीरत नीति गावत वेद पुराण अष्ट दस छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरस सार हंस संपत सब गाइए बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो जय जय श्री राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम संतत संभु भवानी हरिभट संभव मुनि विज्ञानी पाद भुसुंड गारुण के हियति कलमल हरन सरस की सुभग सिंगार मुक्ति चुमती की दलन रोग भव पूरियनी मात सब विधि तुलसी की आरत श्री राम मायन जी की कीरति कलित ललित सीताराम राधे श्याम सिया राम सीताराम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम कर्पूर गौरम करुणावतारम भवं भवानी सहितं त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव सर्वं मम देव श्री सभी अपने अपने स्थान में 3 बार परिक्रमा करें। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सीताराम भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। निवेदन आप सबसे आसन ग्रहण करने की कृपा करें और प्रस्तुत मानस परिवार को हम अपने पर विदाई देने जा रहे हैं। राम से मानस दर्शक कोटगांव के संयोजनों की समासों की स्थिति हमारी बीच आई हुई है और आपके संबंध में स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर करगन्ना कीर्तन से 10 रुपये खुशी 10 रुपये श्रीमती निर्मला साहू
101 रुपये डॉक्टर द्वारे धीवर स्वर्गीय श्रीमती विराजो धीवर, 50 रुपये संघर्ष धीवर कुमारी पुष्पांजलि धीवर, 50 रुपये आरती करना है अब नानी पहुंचा हाँ वो तो पाँव श्री संतोष कुमार सोनी जी बर्तन भंडार, श्री राम कुमार साहू जी आरती फुटवियर, डॉक्टर यू के देवांगन जी माधुर्य राम दवाखाना आपसे निवेदन। आदरणीय श्री संतोष कुमार सोनी जी, श्री राम कुमार साहू जी, डॉक्टर यू के देवांगन जी, आप तीनों से निवेदन करें प्रस्तुत मानस परिवार के लिए देखिए। और आइए आमंत्रण आदरणीय श्री जय जस्तरिया मानस परिवार पर करें। जय जस्तरिया मानस परिवार तहसील नागड़ी जिला कोंडागांव किसान जनों से निवेदन करते हैं, आप मंच की ओर कदम बढ़ाने की कृपा करेंगे। जय जस्तरिया मानस परिवार ग्राम बरकई तहसील नागड़ी जिला कोंडागांव आपसे निवेदन। उत्तराखंड विश्व की 50 रुपये एम साहू जी, 50 रुपये राम बिहारी जी, 20 रुपये यशवंत यादव, 20 रुपये श्री दिलीप करिया जी कवि हैं आप, और ओम ज्वेलर्स 200 रुपये प्रदान करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। और मैं निवेदन करूं विदाई हेतु आदरणीय श्री संतोष कुमार सोनी जी, श्री राम कुमार साहू जी, डॉक्टर यू के देवांगन जी, आप तीनों से निवेदन। और भक्त के सुंदर स्वभाव इस प्रसंग में सुबह थे, बाली किस तरह अपने शरीर का त्याग करते हैं, और सुमन शब्द में जो बात है वो अहंकार को त्याग करने की बात बाली, और सुमन का अर्थ होता है पुष्प, और सुमन का एक अर्थ होता है सु अर्थात अच्छा, और मन अच्छा मन जिसका हो वो सुमन होता है। और ऐसे समय में हम भगवान भक्त के विचार को सुने तो निश्चित रूप से जब तक ये अहंकार दूर नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति हमारी जिंदगी में नहीं हो सकती, या हम भगवान से नहीं मिल सकते। और इसीलिए किसने बड़ी सुंदर सी बात कही कि जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर का तकरार किसके लिए, घमंड न करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है तस्वीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है तस्वीर बदलती रहती है। लीजिएगा इन्हीं भावनाओं के साथ कि हंसते रहे